आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा ब्रांड जो कभी भारत की सड़कों पर राज करता था, फिर अचानक पतन की कगार पर आ गया और उसके बाद एक जबरदस्त वापसी की। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जरा उस जमाने में चलते हैं जब हर गली मोहल्ले में बजाज स्कूटर की आवाज गूंजती थी। याद है वो स्कूटर जिसे थोड़ा तिरछा करके किक पर किक मारकर स्टार्ट करना पड़ता था? बस वही था बजाज का दौर। लेकिन ये स्कूटर का साम्राज्य हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला था। एक बहुत बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। 1990 का दशक आया और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई और इसके साथ ही सड़कों का नज़ारा भी बिल्कुल बदल गया। सुजुकी, हीरो होंडा और यामाहा जैसी जापानी कंपनियों ने अपनी फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिलें उतारी और अचानक हर किसी को स्कूटर नहीं, मोटरसाइकिल चाहिए थी। और बजाज का जो सिंहासन था ना, वो बुरी तरह हिलने लगा था। अब संकट कितना बड़ा था जरा सोचिए। 1991 में सेल्स सीधे 15% गिर गईं और बात यही नहीं रुकी, अगले ही साल 8% और। किसी भी कंपनी के लिए ये एक डरावने सपने जैसा था। तो अब कहानी के अगले फेज में चलते हैं, जहां कंपनी ने राजीव बजाज के लीडरशिप में वापसी की अपनी पहली कोशिशें शुरू की। तो ये शुरुआती कोशिशें नाकाम क्यों हुई? वजह थी टेक्नोलॉजी। बजाज के पास थे पुराने 2 स्ट्रोक इंजन जो धुआं भी ज्यादा छोड़ते थे, और दूसरी तरफ थी हीरो होंडा नई 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी के साथ जो माइलेज में जबरदस्त थी। नतीजा, बजाज की नई बाइक्स स्प्लेंडर के सामने कहीं टिकी नहीं पाईं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। राजीव बजाज को यह समझ आ गया कि दूसरों की नकल करके उनके पीछे भागकर जीतना तो नामुमकिन है। अगर जीतना है तो कुछ अलग करना होगा। इसी एहसास से एक ऐसी स्ट्रैटेजी ने जन्म लिया जो सब कुछ बदलने वाली थी। फैसला यह हुआ कि दूसरों से मुकाबला करना बंद करो और अपना खुद का एक नया मार्केट बनाओ। सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो बजाज ने क्या किया? उन्होंने स्प्लेंडर का पीछा करना ही छोड़ दिया और इसके बजाय उन्होंने एक बिल्कुल नया मैदान तैयार किया, बड़ी, पावरफुल और स्पोर्टी बाइक्स का। एक ऐसा सेगमेंट जो उससे पहले भारत में था ही नहीं। लेकिन रुकिए, ये शानदार आइडिया भी ना तुरंत हिट नहीं हुआ। पल्सर का जो पहला लॉन्च था वो फेल हो गया। मार्केट का भरोसा जीतने के लिए कंपनी को अपनी सर्विस वारंटी तक बढ़ानी पड़ी। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए मेहनत और सब्र दोनों चाहिए। और फिर मेहनत रंग लाई। पल्सर हर महीने 30,000 से ज्यादा बिकने लगी। सोचिए, 30,000 बाइक्स हर महीने। बजाज ने एक नया मार्केट बनाया था और अब वो उसके बेताज बादशाह बन चुके थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कभी कभी सफलता एक ऐसी गलती को जन्म देती है जो आपको लगभग तबाह कर सकती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। पल्सर की जबरदस्त कामयाबी के बाद उस पर फोकस करने के बजाय बजाज का ध्यान भटक गया। उन्होंने कई सारी नई बाइक्स लॉन्च कर दी, अपना फोकस बांटा और इसका सीधा फायदा उठाया हीरो होंडा ने। देखते ही देखते हीरो होंडा की सेल्स बजाज से डबल हो गई। ये शायद बजाज की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल दौर था। एक कॉन्फ्रेंस में राजीव बजाज ने बहुत इमोशनल होकर कहा कि हीरो होंडा इतनी बड़ी हो गई है कि बजाज जैसे छोटे मेंढक को अब इस कुएं से बाहर कूदना ही होगा। उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। और अब आता है कहानी का आखिरी और सबसे शानदार चैप्टर। एक ही आइडिया पर पूरी तरह से फोकस करके ब्रांड का पुनर्जन्म। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि बजाज की वापसी की प्रेरणा कहां से आई। राजीव बजाज ने योग से सीखा फोकस करना और होम्योपैथी के सिद्धांत से सीखी अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना। इन्हीं आइडियाज से कंपनी की एक नई सोच का जन्म हुआ और यहीं पर बजाज ने खुद को सबसे अलग खड़ा कर दिया। अगर दूसरी बाइक्स सिंपल और फ्यूल एफिशिएंट थी, तो पल्सर थी सेक्सी और पावरफुल। एक ऐसी पहचान जो भीड़ में सबसे अलग चमकती थी। और एक और बहुत बड़ा फर्क, अगर कॉम्पिटिटर्स जापानीज थे तो पल्सर एक प्राउडली इंडियन ब्रांड था। तो इस पूरी कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ ऐसे सबक देखते हैं जो हर किसी के हर फील्ड में काम आ सकते हैं। बजाज ने कर्ट लेविन की चेंज फिलॉसफी को अपनाया। ये बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, अनफ्रीज, मतलब पुराने जो काम नहीं कर रहे उन आइडियाज को छोड़ो। दूसरा स्टेप, चेंज, उन्हें नए आइडियाज से बदलो। और तीसरा और आखिरी स्टेप,
रीफ्रीज, उस नए बदलाव को अपनी आदत बना लो, उसे पक्का कर दो। तो इस पूरी कहानी के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, दूसरों की नकल मत करो, अपना रास्ता खुद बनाओ। दूसरा, जो आपका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसी पे फोकस करो। तीसरा, एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसकी लोग इज्जत करें, एक प्रीमियम ब्रांड। और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो, लगे रहो। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो बजाज की इस कहानी को याद कीजिएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर एक दमदार आइडिया हो और उस पर फोकस करने की हिम्मत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम सब भीड़ से अलग चलने के लिए तैयार हैं?